हेलो, वेलकम टू शिवॉन क्रिएशन। आज मैं आपको बॉम्बे कट ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी सबसे आसान तरीके से। ये 40 साइज का ब्लाउज मैं बनाऊंगी और जैसे फॉर्मा मैंने दिया है उसी फॉर्मा से आप अगर अपना साइज का भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जैसे मैंने नाप दिया है उसी नाप से बनाऊंगी। 40 चेस्ट का बनाऊंगी तो 40 को 4 से भाग करेंगे, जो आएगा हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और ऐसे 1 और 1 करके दिया है, 1 और 1 ऐसे 2 लगेगा फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में ऐसे एक हम साइड से काट देंगे। आप ड्राइंग देखिए, टोटल हमको लेना है 16 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक है 16 इंच। मैंने यहाँ पे 14 + 1 किया था तो मैंने 15 पे एक दाग दिया है और 16 एकदम नीचे तक है। आप शोल्डर लेंगे 6 इंच, यहाँ से शोल्डर है 6 इंच, ऐसे 6 इंच पे मैंने पॉइंट किया है। और नेक जो है 2.25 इंच है, तो नेक है 2.25, ऐसे 2.25 इंच। किसी भी चेस्ट का बनाएंगे तो जो शोल्डर है, जो आर्म होल है, वो हम पीछे का गला कितना काटते हैं उसके ऊपर ये नाप आता है। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि ब्लाउज का नाप कितना काटना है, कौन सा चेस्ट का, हर चेस्ट का 32 से लेके 44 तक चेस्ट का जो आर्म होल होता है, जो शोल्डर होता है, वो सारे नाप मैंने दिया है। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो शोल्डर 2.25 है और ये है 6 इंच। ब्लाउज कभी कभी ऐसे होता है जो कंधे से ऐसे खुल जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ से 1/4 इंच नीचे उल्टा साइड से हम ऐसे दाग देंगे। इस साइड से नहीं, इस साइड से मैंने 1/4 इंच नीचे किया है, यहाँ से 1/4 इंच नीचे किया है। ये 2.25 इंच है, टोटल है 6 इंच। यहाँ से मैंने 1/4 इंच यानी ऐसे इतना मैं इस साइड पे ऐसे नीचे किया है ताकि कंधा से खुल ना जाइए। अब आर्म होल लेंगे, आर्म होल है 6.5 इंच। तो आर्म होल लेंगे यहाँ से 6.5 इंच, ऐसे आर्म होल से जाएगा चेस्ट का नाप। तो चेस्ट है, फर्स्ट पॉइंट करेंगे 10 + हाफ, 10.5 पे पॉइंट करेंगे, +1, 11.5 +1, ऐसे चेस्ट का पॉइंट करेंगे। अब करने के बाद इस दाग से यहाँ तक जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बैक साइड में ऐसे यहाँ से 1.5 इंच तक जाता है बैक साइड और फ्रंट साइड जाता है 1 इंच तक। बैक साइड ऐसे 1.5 इंच, फ्रंट साइड 1 इंच। ये बैक साइड का गोलाई है और ये फ्रंट साइड का गोलाई है। अब तो वेस्ट है 34 को ऐसे 4 से भाग करेंगे तो 8.5 + हाफ इंच, यानी यहाँ से आएगा 9 इंच। +1 तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप फ्रंट नेक लेंगे 7 इंच, यहाँ से 7 इंच। जब हम फ्रंट नेक का ड्राइंग करेंगे तो इस साइड आप चाहे 2.5 या 2 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गोल करके ऐसे गोलाई देना है। ये ड्राइंग होने के बाद हम एलिट पार्ट काटेंगे। एलिट पार्ट में लेंगे बीच से इस साइड 4 इंच, यहाँ से 4 इंच और इस साइड से 3 इंच। इस साइड से 3 इंच। तो ऐसे एलिट लेने के बाद आप पॉइंट करेंगे
ऊपर से यहाँ से 5.5 इंच पे पॉइंट करेंगे। ऐसे 5.5 इंच पे मैंने पॉइंट किया है। ये जो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने काटा था, फ्रंट पार्ट के यहाँ पे, यहाँ से 2 इंच। आप इस साइड नीचे आप 2 भी ले सकते हैं, 2.5 भी ले सकते हैं। ये चेस्ट के अनुसार आता है, तो आप 2 और 2.5 दोनों ही ले सकते हैं। अगर 2 लेके करेंगे तो जो कटोरी है यहाँ का थोड़ा बड़ा होगा, 2.5 लेंगे तो थोड़ा छोटा होगा। मैं यहाँ पे 2 लेके करूँगी। ऐसे करने के बाद हम जो ब्लाउज बनाएंगे, हर ब्लाउज का हमको बास्ट पॉइंट लेना होता है। बास्ट पॉइंट जो है वो है चेस्ट, उसको 4 से भाग करेंगे, आएगा 10 प्लस हाफ, यानी 10.5 बास्ट पॉइंट है। तो यहाँ से ऐसे 10.5 पे मैं पॉइंट करूंगी। ये जो है, ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर काटा है ब्लाउज का। अब ये काट के फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों अलग से काटेंगे। पहले जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मैं काट लूंगी। तो ऐसे काटने के बाद फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा था इस साइड और इस साइड 1 इंच करके एक्स्ट्रा था, ऐसे थोड़ा सा मोड़ देंगे। मोड़ के फ्रंट पार्ट जो है वो अलग कर लेंगे और बैक पार्ट जो है, बैक पार्ट से हम 1 इंच एक्स्ट्रा काट लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट पे हमको कहीं पे कुछ नहीं जोड़ना है, ऐसे प्लेन रहेगा। तो बैक पार्ट जो है, बैक पार्ट का साइड हम ऐसे काटेंगे। ये आया बैक पार्ट, और बैक पार्ट पे एक्स्ट्रा जो है, जो हमने ऐसे बैक नेक लिया था वो लिया था 8 इंच, तो यहाँ पे है 7 इंच। 1 इंच हमको एक्स्ट्रा काटना है बैक नेक। तो ये हो गया बैक पार्ट का। आप फ्रंट पार्ट जो है, फ्रंट पार्ट का जो पार्ट है वो काटेंगे। तो सबसे पहले एलिट पार्ट जो है, एलिट पार्ट हम काट लेंगे। एलिट पार्ट अलग करने के बाद ये जो गोल कटोरी पार्ट है वो हम काट लेंगे। ये काटने के बाद इस साइड हमने बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच करके लिया था, फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच। तो आप ये काट के फ्रंट पार्ट जो है 1 इंच ऐसे रख के, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा हम काट देंगे। एक पार्ट हो गया, ये एलिट पार्ट हो गया। अब इस पार्ट जो है, ये जो पार्ट है, इसको काट के दोनों अलग बिठा के पार्ट को थोड़ा बड़ा करना है। ऐसे काटेंगे। काटने के बाद दूसरा जो पेपर है, दूसरा पेपर में इसको लगाएंगे। तो ये जो पार्ट निकला था इसको हमको थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा करना है। मैं हमेशा पेपर में फॉर्मा काट के ही ऐसे ब्लाउज सिखाती हूँ। आप डायरेक्ट कपड़े में भी काट सकते हैं, तब आपका जो ये पार्ट है कपड़े का, ये आपको फेंकना पड़ेगा। कपड़ा जो है वो वेस्ट होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट पेपर में काट के, डायरेक्ट नहीं काटती, पेपर में जो फॉर्मा है फॉर्मा काट के फिर मैं ब्लाउज सिखाती हूँ। तो आप इसका बीच में पॉइंट करेंगे। ये है
7.5 के करीब, 7.5 यानी इस साइड से लेंगे, बीच से लेंगे तो 3.5 से थोड़ा ज़्यादा, ऐसे यहाँ पे पॉइंट किया है। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे 3.5 से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि 7.5 है टोटल। तो आप यहाँ से जो पॉइंट किया है 1.5 इंच पे पॉइंट करेंगे, इस साइड 1.5 इंच और इस साइड भी ऐसे 1.5 इंच पे पॉइंट करेंगे। और इस साइड जो कपड़ा, साइड के कपड़े से जोड़ने के लिए जितना एक्स्ट्रा चाहिए उतना लेंगे, जितना हम एक्स्ट्रा लेंगे वो हम सिलाई में दे देंगे। और यहाँ से स्टार्ट करते ही यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे 1/4 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, यानी इतना हम एक्स्ट्रा करेंगे। अब इस पॉइंट को लगाएंगे, यहाँ से भी इस पॉइंट को। और नीचे के जो पार्ट हैं, कटोरी का नीचे के पार्ट में साइड में हमको एक्स्ट्रा लेना है, ऐसे 3/4 लेंगे, यानी 0.75, हाफ से थोड़ा ज़्यादा, 1 से थोड़ा कम। तो ऐसे दोनों साइड में एक्स्ट्रा करके लेंगे 0.75 यानी 3/4 इंच, और इस साइड भी 0.75 यानी 1 से थोड़ा कम। और नीचे एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे के पार्ट एलिट पार्ट में जोड़ने के लिए एक्स्ट्रा लगता है, तो जितना सिलाई में जाएगा नीचे उतना ही एक्स्ट्रा लेंगे। और इस साइड 3/4 और बीच में मैंने 1.5 इंच पे पॉइंट किया था, तो ऐसे 1.5 इंच पे जोड़ देंगे। और इस साइड भी ऐसे 3/4 इंच लेके नीचे का जो पार्ट है कटोरी का वो तैयार करेंगे। इस साइड 3/4 इंच यानी 0.75, दोनों साइड ही सेम, क्योंकि हमको नीचे टेकन देना पड़ता है, टेकन के लिए हमको एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो जो टेकन हम देंगे, इस साइड ये है 1.5 इंच और ये भी 1.5 इंच करके है, और इस साइड भी जितना जोड़ने के लिए जितना एक्स्ट्रा लगता है वो है। और ये दोनों साइड 0.75 इंच है, क्योंकि नीचे हमको 0.75 इंच का टेकन देना है कटोरी के नीचे के पार्ट में। अब मैं ये काट के आपको कपड़े पे कैसे बिठा के ये स्टिचिंग करना है दिखाऊंगी। तो ये दोनों कटोरी के पार्ट मैंने काटा है। ये काटने के बाद ये जो पार्ट है वो इस साइड में आएगा। ये ऐसे सिलाई होने के बाद इस साइड में ऐसे कटोरी तैयार होगा, और ये इस साइड में सिलाई में आएगा। और एलिट जो है वो ऐसे करके नीचे आएगा। जो एक्स्ट्रा ये 3 है, ये 4 है, जो बड़ा साइड है वो सामने आएगा। ये फ्रंट पार्ट हो गया और ये बैक पार्ट हो गया। और 40 साइज ब्लाउज का फॉर्मा मैंने काटा है। अब कपड़े पे रख के उसको काट के कैसे सिलाई करके पूरा ब्लाउज बनाना है दिखाऊंगी। तो जो ब्लाउज का पीस था उसके अंदर मैंने ऐसे अस्तर डाला है, अस्तर को ऐसे अंदर के साइड में दे दिया है, डबल फोल्ड करके ऐसे हैं। अब यहाँ पे जो पार्ट है वो बिठाएंगे। ये बैक पार्ट है, इसलिए ऐसे जुड़े हुए साइड में देना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। बाकी जो पार्ट है वो मैं इस साइड रखूँगी और नीचे के साइड में मैं स्लीव्स निकालूँगी। तो ऐसे बॉम्बे कट जो ब्लाउज है उसका टोटल 9 पार्ट होता है, सामने 4, 4, 8 और पीछे 1 पार्ट। तो ये एस पार्ट है और ये दोनों कटोरी साइड का पार्ट है, और नीचे ऐसे एलिट पार्ट मैंने रखा है। अब ये जो मैंने पेपर रखा है उसी हिसाब से मैं कपड़ा काटूंगी। आप चाहे तो पिन लगा के काट सकते हैं या फिर चौक से दाग दे के आप ये काट सकते हैं। तो जैसे मैंने ये पेपर रखा है उस हिसाब से मैं कपड़ा भी एग्जैक्ट उसी नाप से काटूंगी। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है स्लीव्स काट लेंगे। स्लीव्स काटने के बाद एक्स्ट्रा जो पट्टी है, तिरछा पट्टी, आगे का पट्टी, नीचे का पट्टी बाद में काटेंगे, पहले स्लीव्स काट लेंगे। ऐसे कपड़े डबल फोल्ड था, मैं इसको 4 फोल्ड करूँगी, ऐसे 4 फोल्ड करेंगे।
तो स्लीव्स का लंबाई मुझे बनाना है 8 इंच। जितना लंबा बनाना है उसके साथ 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो 8 इंच बनाना है तो मैं लूँगी 9.5 इंच पे पॉइंट करेंगे। अब यहाँ से 4 इंच पे पॉइंट करेंगे। 4 इंच पे पॉइंट करने के बाद टोटल जो आर्म होल का राउंड था वो था 15 इंच। तो 15 इंच टोटल राउंड था। 15 को ऐसे 2 से भाग करेंगे तो आएगा 7.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक 4 इंच, यहाँ से लिया है मैंने 7.5 प्लस 2 इंच, 9.5 लेके मैंने दाग दिया है आर्म होल का हाफ प्लस 2 इंच। और जो आर्म राउंड है 10 इंच। तो 10 इंच यानी 5 पे पॉइंट करेंगे प्लस 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए 6 पे पॉइंट करेंगे। तो यहाँ से ऐसे दे के जैसे मैंने दाग दिया है उस हिसाब से मैं कपड़ा काटूंगी। अब ऐसे रख के आगे के पार्ट के लिए हमको थोड़ा काटना है। एक साइड में काटेंगे, आगे के साइड पड़ेगा। स्लीव्स के सामने के साइड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काट देंगे। पीछे के साइड में कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहेंगे और आगे के पार्ट में थोड़ा एक्स्ट्रा काटेंगे। अब जो पार्ट मैंने काटा है स्लीव से लेके बाकी जितना पार्ट ऐसे काटा है सबको ऐसे खोलने के बाद हमको जो अस्तर है अस्तर के साथ स्टिचिंग करना है। ऐसे प्लेन मशीन में हम पूरा स्टिचिंग कर देंगे। स्टिचिंग किए बिना अगर आप कपड़ा जोड़ने जाओगे तो कपड़ा अस्तर से ऐसे अलग हो जाता है, इसलिए चारों साइड से पकड़ के जितना साइड है सारे साइड में हम स्टिचिंग देंगे। जितना पार्ट काटा है मैंने सब पार्ट में हम ऐसे मशीन से चारों साइड से अस्तर और कपड़ा सिलाई करेंगे। सब में हमको सिलाई करना है, तो पहले हम सब पार्ट में सिलाई कर लेंगे, फिर आपको मैं जो कटोरी पार्ट है कटोरी पार्ट का सिलाई दिखाऊंगी। तो कटोरी पार्ट जो है ये जो पार्ट है, अब हमको नीचे के पार्ट जो है वो फोल्ड करना है। ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा लिया था 0.75 इंच, तो ऐसे 75 इंच भी हमको टेकन में दे के यहाँ तक देना है। देने के बाद इस साइड से इस साइड को हमको जोड़ना है। अब स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले जो कटोरी पार्ट है कटोरी पार्ट हमको तैयार करना है। इस साइड एक और इस साइड, दोनों साइड का कटोरी पहले तैयार करेंगे। देखिए नीचे का जो पार्ट है, नीचे के पार्ट एक साइड ऐसे थोड़ा सा कम है, इस साइड थोड़ा ज़्यादा है। तो जो साइड ज़्यादा है वो इस साइड में आएगा, यानी जैसे ये काटे थे ऐसे ये साइड इस साइड में आएगा। इस साइड से इस साइड थोड़ा ज़्यादा रहती है तो ये इस गोल साइड में आएगा। अब इसको जैसे पकड़ के ऐसे पकड़ के नीचे ऐसे 0.75 इंच यानी 1 इंच से कम थोड़ा दे के ऐसे यहाँ से यहाँ तक टेकन देना था। सेम उसी तरह कपड़े पे भी टेकन देंगे दोनों पार्ट में। सबसे पहले कपड़े को ऐसे रखेंगे, रखने के बाद यहाँ से 0.75 इंच पे टेकन देंगे। ऐसे 1 इंच से थोड़ा कम यहाँ पे ऐसे मार्क लगा के इस साइड एक देंगे और ये पार्ट में भी सेम ऐसे बीच से पकड़ के ऐसे। तो दोनों साइड जैसे मैंने दाग दिया है दोनों साइड ऐसे स्टिचिंग कर लेंगे। ऐसे दोनों साइड का मैंने तैयार कर लिया है। अब ऐसे ये देखने में
और इस साइड ऐसे हुआ है। अब इस पार्ट के साथ हमको ये लगाना है। इस पार्ट को एकदम धार से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे सिलाई देते हुए एकदम इसके एंड तक सिलाई दे देंगे। ऐसे पकड़ के इस साइड से सिलाई स्टार्ट होगा। देखिए ऐसे एक साइड का ऐसे कटोरी तैयार हो गया। अब दूसरा साइड का तैयार करेंगे। इस साइड भी यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे। ऐसे कटोरी तैयार हो गया। अब जो ऐसे एस पार्ट काटे थे, एस पार्ट के साथ जोड़ेंगे। इस साइड से ऐसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे ऐसे, और एक पार्ट दूसरा पार्ट इससे। तो सबसे पहले अब यहाँ से पकड़ते हुए यहाँ तक हम सिलाई देंगे। तो जब पकड़ेंगे इसको ऐसे पकड़ेंगे, पकड़ के यहाँ से देखिए एकदम एग्जैक्टली नाप आया है, तो ऐसे सिल देंगे। देखिए ऐसे मैंने इस पार्ट के साथ ये पार्ट मैंने जोड़ दिया है। एक साइड का किया है, अब दूसरा साइड का भी सेम ऐसे बिठा के यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे। फिर हम नीचे का एलीट लगाएंगे। अब यहाँ तक सिलाई होने के बाद नीचे हमको एलीट जोड़ना है। एलीट पार्ट जो काट के रखे थे, इस साइड था 4 इंच, इस साइड था 3 इंच। तो जो 4 इंच है वो आगे के सामने के साइड में आएगा। ये 4 इंच है, ये 3 इंच है, तो आगे के साइड में लगेगा ये ऐसे। इसके साथ ये सिलाई होगा। देखिए ये भी एग्जैक्टली नाप आया है। अगर आपका सिलाई करते करते एक थोड़ा सा इधर उधर हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे की साइड सेम रखिएगा और साइड में जो कम या छोटा बड़ा होगा वो साइड में दे दीजिएगा। अब ऐसे सिलाई करेंगे। एलीट जोड़ने के बाद आगे के पार्ट कुछ ऐसे तैयार हुआ है, और दूसरा साइड जो है, दूसरा साइड भी ऐसे तैयार कर लेंगे। तो दोनों साइड ऐसे जोड़ने के बाद यहाँ पे हमको 2 चाप देना है। नीचे जो एलीट जुड़ा है एकदम ऊपर एक चाप, और वहाँ से 1/4 इंच नीचे एक चाप, 2 चाप जाएगा। ऐसे एकदम ऊपर से एक जाएगा और उससे 1/4 इंच नीचे एक जाएगा, 2 सिलाई जाएगा। वैसे सामने का पार्ट रेडी हो गया। अब पीछे के पार्ट के साथ सामने पार्ट जोड़ेंगे। तो दोनों पार्ट में ही ऐसे 2 स्टिच कर देंगे। फ्रंट साइड का पार्ट दोनों पार्ट तैयार करने के बाद बैक साइड का पार्ट के साथ जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पीछे 2 टेकन देना पड़ता है ब्लाउज में। बीच से ऐसे 3.5 पे पॉइंट करेंगे। यहाँ से ऐसे लंबाई में 3 इंच भी दे सकते हैं, ऐसे 3.5 भी दे सकते हैं। मैं 3 इंच करके दूंगी। ऐसे दोनों साइड में हमको टेकन देना है। तो हम कैंची से थोड़ा काट लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस साइड भी देना है टेकन और इस साइड भी। तो ऐसे पकड़ते हुए नीचे हमको 1/4 इंच देना है, यानी इतना सा। ऊपर से पकड़ते हुए नीचे हमको ज़्यादा नहीं देना है, इतना देना है। दोनों साइड ही, इस साइड और इस साइड, दोनों साइड ऐसे बीच से 3.5 इंच छोड़ के ऐसे पीछे के पार्ट में 2 टेकन देंगे। बीच से 3.5 इंच छोड़ के इस साइड एक और इस साइड एक। अब पीछे ऐसे टेकन देने के बाद फ्रंट पार्ट के साथ बैक पार्ट जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद स्लीव्स लगाएंगे। स्लीव्स लगाने के बाद सामने पट्टी लगाएंगे। फिर गले का जो राउंड पट्टी है वो लगाएंगे और नीचे का पट्टी लगाएंगे। तो पहले हम
ऐसे शोल्डर जोड़ के स्लीव्स लगा लेंगे। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर मैंने ऐसे जोड़ लिया है। फिर हम स्लीव्स लगा लेंगे। आप बाद में भी स्लीव्स लगा सकते हैं और पहले भी स्लीव्स लगा के साइड में जोड़ सकते हैं। मैं पहले स्लीव्स लगा लूँगी। आप स्लीव्स लगाएंगे। देखिए दोनों स्लीव्स का मैंने एक पार्ट में ऐसे काट के रखे थे। ये ब्लाउज के फ्रंट साइड में आएगा। इस साइड थोड़ा 1 इंच काटा हुआ है, तो हमको देखना है ऐसे ये के सामने पार्ट में आ जाए। तो ऐसे सबसे पहले स्लीव्स के साथ ब्लाउज को जोड़ देंगे। तो एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे। जो नाप मैंने दिया है, अगर उस नाप से आप ये ब्लाउज बनाएंगे तो जो ब्लाउज का स्लीव्स है, आर्म होल है, और ब्लाउज का जो राउंड है आर्म होल का, वो एग्जैक्टली आ जाएगा। देखिए ऐसे स्लीव्स एग्जैक्टली इसके साथ एक ही नाप का आ गया। आप स्लीव्स जोड़ देंगे। अब सामने का पट्टी काटेंगे। यहाँ से यहाँ तक लंबाई है 9 इंच 9 इंच। तो पट्टी जो है वो ½ इंच एक्स्ट्रा, 9½ इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा। पट्टी 9½ इंच लंबा और ऐसे 3 इंच चौड़ा 2 पट्टी काटेंगे। इस साइड एक लगाएंगे, इस साइड एक लगाएंगे। इस साइड हुक लगाएंगे और इस साइड हुक का घर बनाएंगे। तो जब आप सिलाई करेंगे, आपके लेफ्ट हैंड के साइड में जो आएगा वहाँ पे आपको हुक लगाना है। तो ये जो कपड़ा है ये ऊपर से सिलाई होगा। ऊपर से सिलाई होके पूरा जो कपड़ा है, कपड़ा अंदर चला जाएगा। अंदर जाके ऐसे फोल्ड होगा और इसके अंदर हुक होगा। और पट्टी जो है, पट्टी का कपड़ा हम ऐसे अंदर से लगाएंगे। फिर अंदर से लगाने के बाद इसको बाहर करके थोड़ा एक्स्ट्रा करके ऐसे एक्स्ट्रा हमको यहाँ पे सिलाई देना है। यहाँ पे हम हुक का घर करेंगे। तो ऐसे लगाने के बाद जो पट्टी है, पट्टी को ऐसे रख के पट्टी के ऊपर से एक सिलाई जाएगा, चाप सिलाई। ऐसे पट्टी के ऊपर सिलाई जाएगा यहाँ से यहाँ तक। जब आप पहनेंगे ये आपका राइट साइड में आएगा, लेकिन आप जब सिलाई करेंगे तब आपका लेफ्ट हैंड के साइड में जो आएगा वहाँ पे ऐसे हुक लगाना है। तो आप ये जो पट्टी है इसको ऐसे फोल्ड करके पूरा अंदर दे देंगे और अंदर से ऐसे हेम स्टिच कर देंगे। एक साइड का हो गया, आप दूसरा साइड का करेंगे। यहाँ पे हुक का घर होगा तो पट्टी को पहले अंदर दे के सिलाई करेंगे। ऐसे अंदर से सिलाई देने के बाद ये जो पट्टी है, पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके ये जो सिलाई है, ये जो स्टिच है इसके ऊपर जाएगा। ऐसे कपड़े के ऊपर ज़्यादा नहीं आ जाएगा। जहाँ पे मैंने इसे स्टिच दिया है, जहाँ से मैंने जोड़ा है उसके ऊपर, ठीक उसके ऊपर आएगा। तो ऐसे यहाँ से यहाँ तक हम सिल देंगे। तो ब्लाउज यहाँ तक मैंने सिल लिया है। और स्लीव्स का जो राउंड है, जो आर्म राउंड है, वो मैंने अंदर से ऐसे 1 इंच के अंदर फोल्ड करके हेम स्टिच कर लिया है। तो अंदर का जो फिनिशिंग, ब्लाउज का अंदर का फिनिशिंग अच्छे के लिए मैं ऊपर से स्टिच दूंगी। ये सीधा साइड से ऐसे पकड़ के सीधा साइड से मैं एकदम धार से, सीधा साइड के एकदम धार से मैं स्टिचिंग करूंगी। इस साइड भी एकदम स्लीव्स के ऊपर से लेके एकदम नीचे तक, लंबाई जितना है लंबाई यहाँ तक मैं ऊपर से स्टिच करूंगी। फ्रंट पार्ट के सामने पार्ट से स्टिच करूंगी एकदम धार से। तो एक साइड ऐसे स्टिच दिया है मैंने और जो दूसरा साइड है, दूसरा साइड भी सेम ऐसे फोल्ड करके, ऐसे फोल्ड करके यहाँ से
यहाँ तक मैं ऊपर से स्टिचिंग करूँगी। तो ब्लाउज साइड में सिलाई देने के बाद, इतना कंप्लीट करने के बाद अब गले के लिए पट्टी काटना है। गले का जो पट्टी है वो हम तिरछा पट्टी काटेंगे 1 इंच चौड़ा, और नीचे के लिए जो पट्टी है वो स्ट्रेट पट्टी काटेंगे, वो 1.5 इंच चौड़ा पट्टी होगा। नीचे स्ट्रेट पट्टी काटेंगे 1.5 इंच और गले में तिरछा पट्टी काटेंगे 1 इंच। ऐसे एक काटा है और एक्स्ट्रा जितना कपड़ा है उससे काट के मैं लंबा बना के इसको स्ट्रेट पट्टी बना लूँगी, बाकी जितना कपड़ा है। तो ये सारे पट्टी नीचे का आ जाएगा। अब गले पे देने के लिए हमको पट्टी जो है वो तिरछा काटना पड़ता है। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़े को ऐसे पकड़ के एक इंच चौड़ा अब जितना लगेगा कपड़ा काट के मैं जोड़ के गले का तिरछा पट्टी बनाऊंगी। जो पट्टी को काटा है अब ऐसे जाएगा, जब सिलाई करेंगे तो इसके ऊपर ये देके कुछ ऐसे भी शेप का आएगा। अब यहाँ से जोड़ते हुए मैं ये लंबा जो गले का पट्टी है वो मैं तैयार कर लूँगी। अब स्ट्रेट पट्टी जो है, स्ट्रेट पट्टी ऐसे नीचे लगाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके यहाँ से लगाते हुए इस साइड जोड़ने के बाद मैं ये पट्टी लगाऊंगी, ताकि आपको अगर ब्लाउज थोड़ा लूज करना है या टाइट करना है तो अंदर का जो पट्टी है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो ऐसे अपने आप इस कपड़े के साथ ये आप छोटा बड़ा कर सके, इसीलिए ये लगाने के बाद ऐसे सामने पार्ट से जोड़ने के बाद मैं ये पट्टी लगाऊंगी। यहाँ से स्टार्ट करके पूरा नीचे इस साइड हेम करेंगे, तो इसलिए कपड़े जो है कपड़े को फोल्ड करके अंदर दे के ऐसे अंदर दे के इसके ऊपर ऐसे स्टिचिंग करेंगे। तो इस साइड भी थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे। तो पहले ये सिलाई कर देंगे। तो ऐसे नीचे का पट्टी मैंने जोड़ दिया है। अब पट्टी को ऐसे रख के पट्टी के ऊपर, कपड़े के ऊपर नहीं, पट्टी के ऊपर एक चाप सिलाई देंगे। पट्टी के ऊपर चाप सिलाई देके ऐसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने पर जो सिलाई है वो अंदर इस साइड चला जाएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे फोल्ड करके ये जो है इसको हम अंदर से हेम स्टिच कर देंगे। ऐसे ऐसे हेम स्टिच कर देंगे तो नीचे का पार्ट तैयार हो जाएगा। फिर गले का पट्टी जोड़ेंगे। गले का पट्टी भी सेम इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करते हुए इसको थोड़ा फोल्ड करके यहाँ से हम सिलाई देंगे। सीधा साइड से इसको पट्टी के लगाएंगे। तो देखिए ऐसे ऊपर का पट्टी मैंने लगा दिया है। पट्टी लगाने के बाद पट्टी के ऊपर से एक चाप सिलाई जाएगा। चाप सिलाई जाके फिर ऐसे फोल्ड हो जाएगा। चाप सिलाई बाहर से दिखाई नहीं देगा, वो अंदर चला जाएगा। फिर इसको फोल्ड करके हेम स्टिच करेंगे। तो देखिए ब्लाउज का नीचे मैंने हेम स्टिच कर दिया है। यहाँ पर भी हेम कर दिया है, जहाँ पे हुक लगाना था वहाँ पर भी हेम कर दिया है। तो अभी तक हुक नहीं लगा है, इसलिए इसको पिन से ऐसे लगा दिया है। अब हमको फिटिंग्स का नाप लेना है। मैं पहले स्टिच इसलिए दिया था ताकि देखिए ये जो साइड है इसका फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगा, इसलिए मैंने पहले सामने के पार्ट से इसको जोड़ दिए थे। अब फिटिंग्स लेना है। चेस्ट था 40 यानी फ्रंट पार्ट 20 और पीछे के पार्ट 20 लेना है हमको। यहाँ से यहाँ तक है 23 इंच, तो यानी 20 हमको चाहिए, एक्स्ट्रा है 3 इंच यानी 1.5 इंच इस साइड एक्स्ट्रा है और दूसरा साइड भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा है, क्योंकि चेस्ट था 40। ब्लाउज में एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरत नहीं है, ब्लाउज में 40 चेस्ट है तो 40 ही लेंगे। और
वेस्ट था 34, तो टोटल हमको लेना है 34 यानी 34 का हाफ करेंगे तो आएगा 17 34। यहाँ पे है 21 के करीब, यानी 17 से 4 इंच एक्स्ट्रा है। आगे के पार्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा है, पीछे के पार्ट में 4 इंच एक्स्ट्रा है, तो इसलिए यहाँ से 2 इंच करेंगे इस साइड और इस साइड 2 इंच। बीच में जो है वो 17 इंच है, क्योंकि बीच में 17 इंच है क्योंकि टोटल हमको 34 चाहिए। जो स्लीव्स राउंड है वो हमको चाहिए था 10 इंच, यानी यहाँ पे 5 इंच पे पॉइंट करेंगे, इस साइड 5 इंच पे पॉइंट करेंगे। पॉइंट करके ये हम यहाँ पे लगा देंगे, इस साइड लगाते हुए यहाँ तक आएंगे और इस साइड भी हम यहाँ से 5 पे पॉइंट करेंगे और ये दाग यहाँ तक लगाएंगे। तो ये तैयार करने के बाद फिटिंग्स का नाप है। अब मैं जैसे दाग दिया है वैसे इसके ऊपर स्टिच कर देंगे तो ये एकदम ब्लाउज फिटिंग्स बन जाएगा आपका। तो देखिए ऐसे मैंने ये बॉम्बे कट ब्लाउज कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप मुझे कमेंट कीजिए आपको किस साइज़ का ब्लाउज सीखना है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। नमस्ते।